अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी नाइट स्किन केयर फेस वॉश से लेकर सीरम क्रीम, जो कुछ मैं समर सीज़न में आजकल यूज़ करी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो ऑल स्किन टाइप है, ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन ऑयली है तो सिर्फ ये वीडियो ऑयली स्किन वालों के लिए होगी, नहीं। ये वीडियो ऑल स्किन टाइप के लिए है, चाहे आपकी स्किन एक्नी वाली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन डल है, डिहाइड्रेट है, चाहे आपको वाइटनिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए। आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फेस वॉश शेयर करती हूँ, क्योंकि जब भी हम अपनी स्किन केयर करते हैं ना तो उसमें सबसे पहले हम अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं। फेस वॉश जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छा ये जो सारी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने खुद बाय की है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे ये मेरी जो स्किन केयर है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई रिव्यू है, ये मेरी एक स्किन केयर है जो मैं आजकल कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ फेस वॉश की। तो जहाँ पे मैं मामा ऑर्गेनिक का टी ट्री फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। जिनकी स्किन ऑयली है, स्किन पे एक्नी, ब्लैक शीट, वाइट शीट्स बनते हैं, अभी मैं यहाँ पे यूज़ भी करूँगी और आपको प्रॉपर इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगी। ये ऐसी स्किन के लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्किन पे डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, पोर्स बंद हो जाते हैं, ब्लैक हिट्स, वाइट हिट्स बनते हैं, इसके अलावा एक्नी स्कार्स होते हैं। तो टी ट्री ऑयल सबको पता है ऐसी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर मैं इन प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, तो ये सिलिकॉन, पैराबिन और अल्कोहल और इस तरह के जो आर्टिफिशियल कलर्स, फ्रेगरेंस होते हैं ना, उन तमाम चीज़ों से ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें ऐसा कोई हार्श इंग्रेडिएंट नहीं है या हार्श स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं है। ये टोटली हर इस तरह के इंग्रेडिएंट से सेफ़ है जो हमारी स्किन को हार्श यानी हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो ये मैं डेली बेस पे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये ट्यूब पैकिंग में है, तो ये इनकी एक बॉटल पैकिंग में भी आता है, लेकिन मैंने ट्यूब पैकिंग में ख़रीदा था। ओपन करने पे अंदर से ये इस तरह का ग्रीनिश सा निकलता है, आप लोग देख रहे हो ये निकल रहा है। तो और अगर मैं इसके खुशबू की बात करूँ तो इसमें से बड़ी प्यारी माइल्ड से खुशबू आती है। स्किन को बिल्कुल भी ये ड्राई आउट नहीं करता। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। सैलिसिलिक एसिड आप सबको पता है ब्लैक हिट्स, वाइट हिट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ओपन पोर्स के लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। सेकंड नंबर पे आप इसको यूज़ करो, पहले अपने फेस को गीला करो अच्छा सा, और फिर इसके बाद 2 से 3 मिनट तक जेंटली इसका अपने फेस में मसाज करो। ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे से रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल भी आपकी स्किन पे कोई ग्रीसी टेक्सचर नहीं छोड़ता। जेल फॉर्म में है, खुशबू बहुत प्यारी आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल स्किन टाइप है। अगर वो लड़कियां जिनको एक्नी नहीं है लेकिन स्किन डेली बेस पे ऑयल प्रोड्यूस करती है तो वो लड़कियां भी इसको यूज़ कर सकती हैं। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। इनकी प्रोडक्ट की बात करूँ, ये है इनकी उपटन नाइट क्रीम, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं प्रॉपर रिव्यू दे चुकी हूँ। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पैची होती है वो ये नाइट टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन को ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ओपन करके अंदर से दिखा देती हूँ। ये मैं क्यों यूज़ नहीं करी, क्योंकि इसमें ऑयल है, ठीक है, नेचुरल ऑयल जो होते हैं, आलमंड ऑयल है और शिया बटर है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से इसका टेक्सचर ऑयली है। तो ऑयली स्किन को ये मैं समर सीज़न में रेकमेंड नहीं करूँगी। अलबत्ता ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी नाइट क्रीम है। इसके अलावा इसमें सेफ्रोन है, टर्मेरिक है, जो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हील करता है, सूथिंग का काम करता है हमारी स्किन पे, हमारी स्किन को हाइड्रेट का काम देता है सेफ्रोन। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आज की वीडियो ऑल स्किन टाइप के लिए ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों के साथ अपनी स्किन प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी, नहीं। तमाम गर्ल्स के लिए मैं प्रोडक्ट शेयर करूँगी। आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप वो बाय कर सकते हो। चल लेती हूँ मामा ऑर्गेनिक के ये रेटिनॉल सीरम, ये मेरा टोटली ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छा सीरम है। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ये मैंने प्रॉपर पूरा 1 मंथ यूज़ किया। ये मेरे पास है छोटी पैकिंग, आई थिंक, हाँ ये मेरे पास छोटी पैकिंग है। इसमें बड़ी पैकिंग भी आती है। पहले मैंने इनकी ये प्रोडक्ट छोटी पैकिंग बाई की थी कि पता नहीं मेरी स्किन को सूट करता है या नहीं। इसमें जो रेटिनॉल है वो 1% है। तो रेटिनॉल जब आप
20 क्रॉस कर जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपको अपनी स्किन केयर में रेटिनॉल ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। आप कुछ भी यूज़ कर लो और आप एजिंग की तरफ जा रहे हो, आप रेटिनॉल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी स्किन केयर जो है की जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल आपकी स्किन पे कोई इतना ख़ास काम नहीं करेगी, चाहे आप कितना हाई ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन केयर में रेटिनॉल सीरम को ज़रूर ऐड करो। बाद है इनकी ये रेटिनॉल क्रीम। जब मेरा ये रेटिनॉल सीरम ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने इनकी ये रेटिनॉल क्रीम बाय की थी, आप लोग देख सकते हो, और मैं ये यूज़ भी कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। ये मैं 2 से 3 दिन लगाती हूँ, फिर कुछ दिन मैं इसको स्किप कर देती हूँ। हाँ, इनका जो सीरम है ना वो मैंने डेली जो है ना नाइट टाइम यूज़ किया था। मैंने एक दिन भी उसको अपनी स्किन केयर में से स्किप नहीं किया था, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। मुझे प्रॉपर अपनी स्किन में एक चेंज नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने इनका जो है ना ये इनकी क्रीम बाय की थी। लेकिन अब मुझे ये हो रहा है कि मैं 2 से 3 दिन लगाती हूँ, फिर इसको स्किप कर देती हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आगे आप लोगों को जाके बताती हूँ इंशाल्लाह। इनकी ये क्रीम के ऊपर मैं डिटेल से आप लोगों को अलहदा से एक वीडियो बना के बात कर लेते हैं। इनका ये ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम, यही वजह है कि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इनकी जो रेटिनॉल क्रीम है मामा ऑर्गेनिक की, ये मैं 2 से 3 दिन लगाती हूँ, फिर स्किप कर देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं इनका फिर ये ग्लो बूस्टिंग सीरम यूज़ करती हूँ। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना, तो इसमें विटामिन B3 है और हाइलोरोनिक एसिड है। इसके अलावा इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से ब्राइटन अप करता है। हमारी स्किन पे अगर डलनेस है तो हमारी स्किन पे से डलनेस को रिमूव करता है। ये उस तरह का बूस्टिंग सीरम नहीं है कि आप जब इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन ग्लो करेगी, और जब आप अपना फेस वॉश कर लोगे तो आपकी स्किन अपनी असली हालत में आ जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल भी सीरम नहीं है। ये ऐसा सीरम है जो आपकी स्किन में डीपर जाके काम करता है। जिंजर एक्सट्रैक्ट है, इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट काम करते हैं। अगर मैं इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके की इंग्रेडिएंट्स में लेमन एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड है जिसे हम अपनी ज़ुबान में विटामिन C कहते हैं। अगर मैं एस्कॉर्बिक एसिड की बात करूँ तो हम ओरिजिनल जो रियल विटामिन C होता है ना वो यही होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो जब मैंने इसमें ये वाला इंग्रेडिएंट देखा था ना कि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, तो मैंने फ़ौरन से इसको बाय किया। और इसके अलावा ये हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से, जो स्किन डैमेज हो जाती है सन रे से, उसको काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता है। इसके अलावा ये आपने नाइट टाइम यूज़ करना है क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन C है। आपने इसको डे टाइम कभी नहीं यूज़ करना। मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी और साथ आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरी स्किन एकदम से चेंज हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पे एक्नी स्कार्स के मार्क्स हैं ना, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है। अच्छा जी, ये मैन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं टेक्सचर की बात करूँ तो जैसे मैं इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरी स्किन हल्की सी स्टिकी हो जाती है, लेकिन 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ये मेरी स्किन में टोटली जज्ब हो जाता है। जो स्टिकनेस होती है ना मेरी स्किन पे, वो बिल्कुल रिमूव हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, समर सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने सिंपल सा जस्ट फेस वॉश किया, और फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे मामा ऑर्गेनिक का ग्लोइंग बूस्टर सीरम लगाऊंगी। इसी तरह 2 से 3 दिन ये लगाती हूँ, और फिर 2 से 3 दिन के बाद मैं मामा ऑर्गेनिक की रेटिनॉल क्रीम लगाती हूँ। ये मेरी सिंपल सी नाइट क्रीम, सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ भर के नहीं लगाती, क्योंकि एक तो समर सीज़न है, और फिर जब आपकी ऑयली स्किन हो ना, फिर आपको बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे ही सीरम अप्लाई करूँगी, आप देखिएगा मेरी स्किन जो टेक्सचर है वो एकदम चेंज हो जाएगा, मींस कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये उस तरह का सीरम नहीं है कि अप्लाई करने के जब तक अप्लाई रहेगा सीरम स्किन ग्लो करेगी, नहीं, उसके बाद भी आपकी स्किन के जो इशू है ना, ये उसको बहुत अच्छे से टारगेट करता है। ठीक है, 15 ईयर्स से अबव वुमेन, मैन, बॉयज़, गर्ल्स इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।